नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खरगोन, सिलवानी और हरदा की और हम उठाएंगे इन शहरों के आज के महत्वपूर्ण मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो में इनकी क्या है हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे खरगोन के भीकन गांव की, जहां मुक्ति धाम ना होने के चलते ग्रामीणों ने पंचायत भवन के सामने ही अंतिम संस्कार कर दिया। खरगोन जिले की जनपद पंचायत भीकन गांव के ग्राम पंचायत लालखेड़ा में ग्रामीणों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। गांव में लगातार बारिश के चलते ग्रामीणों को अपने स्वजनों का अंतिम संस्कार करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में एक बुजुर्ग महिला के निधन के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पंचायत भवन के सामने ही शव का दाह संस्कार करने का निर्णय लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 साल से शांति धाम स्वीकृत होने के बावजूद सरपंच और सचिव ने राशि आहरित कर काम पूरा नहीं कराया। अब इसके कारण गर्मी और बारिश में शवों का खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीएम, तहसीलदार और जनपद सीओ ने समझाइश देते हुए 15 दिनों में शांति धाम निर्माण पूरा कराने और दोषी सचिव और सहायक सचिव पर कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है। हमारे यहाँ मुक्ति धाम का निर्माण नहीं हुआ अभी तक। पिछले 2 सालों से इसका विवाद चल रहा है पूरे गांव में, लेकिन ना सरपंच, ना सचिव, ना सहायक सचिव कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और इसकी राशि निकाली गई है जिसमें तीनों जिम्मेदार है। तीनों की जानकारी में ये राशि निकाली जो है, तीनों की जिम्मेदारी में है। जो जिस तारीख में की उस तारीख में दूसरा सचिव था, अभी दूसरा सचिव है, 3 सचिव पलट गए हैं। सहायक सचिव तो वही है और सरपंच भी वही है, लेकिन इनके गैर जिम्मेदार ना काम है। इसके कारण गांव में पूरे ग्रामीण आक्रोशित है। इसके कारण जिम्मेदार व्यक्ति को बिल्कुल सस्पेंड किया जाए। हमारे यहाँ अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है, या हमारे यहाँ परमानेंट मंत्री दिया जाए। जो भी अतिरिक्त आ रहा है वो गमन करके निकल रहा है हमारे यहाँ से। तीनों मंत्रियों ने काम लगा के गए पूरे गांव का। ये गांव वाले इसलिए इकट्ठे हुए कि आज यहाँ माता जी का देहांत हो गया है और शासन द्वारा दी गई राशि करीब 4,80,000 रुपये थे। 3,80,000 रुपये इनके पंचायत द्वारा उसका गबन कर लिया है, खा गए पैसे और उसका निर्माण नहीं करा रहे हैं। इसलिए सभी गांव वालों द्वारा इनको कम से कम 10 बार सूचित कर दिया है, लेकिन ये उसका निर्माण नहीं करा रहे हैं। आज सभी लोगों का, ग्रामीण गांव वालों का एक ही कहना है, पंचायत के सामने माता जी का दाह संस्कार किया जाए और विरोध किया जाए। चलिए, दिनेश गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, ये अजीब बात है, पंचायत लालखेड़ा में 3,80,000 रुपये निकाल लिए गए जो मुक्ति धाम बनाने के मद के लिए वो राशि थी, लेकिन निर्माण उसका अभी तक नहीं हुआ। क्या कारण निकलकर सामने आ रहा है? जब आपने वहां पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट देखी तो वहां पे क्या स्थिति निकली? अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भिकनगांव मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर पर लालखेड़ा ग्राम पंचायत है और वहां पर जो पदस्थ सहायक सचिव जगदीश पंचोले है और सचिव राजाराम मंडलोई है, इन्होंने ग्राम पंचायत की जो राशि, अनुदान की राशियां मिलती है, उसमें से जो शमशान घाट शांति धाम के लिए जो शेड निर्माण करने के लिए राशि आई थी 3,80,000 रुपए, उसमें से लगभग 32,000 रुपए 2 वर्ष पूर्व निकाल लिए थे और निर्माण कार्य इस मौके पर नहीं कराया था, जिसकी शिकायत ग्रामीण विगत 1 वर्ष से कर रहे हैं, जिन्होंने जनपद के सीईओ से लगाकर कलेक्टर तक जन सुनवाई में आवेदन दिए। लेकिन जांच तो हो गई, इनपे एक प्रकरण में 2,86,000 और एक प्रकरण में लगभग 1 लाख कुछ समथिंग राशि इन पे रिकवरी भी घोषित हुई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। रविवार के दिन सुबह एक बुजुर्ग महिला जो उर्मिला कुशवाहा करके 68 वर्षीय महिला थी, उसकी मृत्यु हुई और सुबह सुबह ही बारिश चालू हो गई थी। ग्रामीणों को चिंता सताने लगी कि आखिर उसका दाह संस्कार कैसे होगा। वहां पर मौके पर शेड निर्माण नहीं था, इसलिए उन्होंने आक्रोशित होकर के ग्राम पंचायत भवन के सामने ही उसको दाह संस्कार करने की जो सामग्री होती है, लकड़ी, कंडे इकट्ठे करना चालू कर दिए। और तभी मौके पर जैसे ही सूचना प्रशासनिक अधिकारी को लगी तो जनपद सीईओ, तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश दी कि 15 दिवस में
शांतिधाम पे जो शेड निर्माण है उसका निर्माण कराया जाएगा और संबंधित सहायक सचिव और सचिव को के विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और तत्काल कार्रवाई भी हुई है इसमें और सहायक सचिव को निलंबित किया है और सचिव के विरुद्ध 15 दिवस में जांच कर प्रतिवेदन चाहा गया है। अभिषेक, लेकिन दिनेश, ग्रामीण तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इस मामले में सरपंच, सचिव और सहायक सचिव तीनों पूरी तरह से दोषी है। जैसा कि आपने बताया कि 2 सालों के अंदर ये 3,80,000 रुपए की राशि जो है वो प्रस्तावित की गई थी, लेकिन निर्माण के नाम पे शून्य। तो क्या इतना समय इसलिए लग रहा है कि ऊपर के सीनियर अधिकारी भी इस मामले में लेट लतीफी या लापरवाही कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के इन्हें बचाने की कोशिश हो रही है? जी, जनपद क्षेत्र में कई जगह ऐसी स्थितियां हैं कि जो निर्माण कार्य तय समय सीमा जो होती है उस समय सीमा में कार्य नहीं कराए जाते हैं और राशि का आहरण कर लिया जाता है। ग्रामीणों की शिकायतों के उपरांत भी न तो वहाँ मॉनिटरिंग के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनको वाहन सुविधा भी दी गई है। इंजीनियर है वो मौके पर जाके इनकी मासिक समीक्षा बैठकें भी होती है, समय समय पर वरिष्ठ अधिकारी जिले से आते हैं वो भी समीक्षा करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। कहीं न कहीं देखा जाए तो ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभिषेक, दिनेश, तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था क्या है अभी? फिर किस तरह से लोग काम चला रहे हैं? अभी वैकल्पिक रूप से तो खुले में नदी किनारे जहाँ चट्टाने होती है खुले में जहाँ संस्कार करना पड़ रहा है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए। तो 2 सालों के अंदर 3,80,000 की राशि निकाल ली गई, लेकिन निर्माण हुआ नहीं, जिसका नतीजा यह है कि लोग परेशान हो रहे हैं। एक 62 साल की बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया क्योंकि वहां बारिश हो रही है और 2 सालों में कोई काम नहीं किया गया। तो यह है कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर कार्रवाई में भी बहुत देरी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिलवानी की, जहां निजी स्कूल संचालकों की मनमानी खुलकर सामने आ गई। सिलवानी के बमहोरी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान है। यहां पर हालात बेहद चिंताजनक है। यहाँ कई निजी स्कूल संचालकों की मनमानी से बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, इन्हें गहरे अंधकार में धकेला जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ स्कूल पक्की इमारतों के बजाय सड़क किनारे बने शटर में चल रहे हैं। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल ये नाम है इन स्कूलों का, और वहां पे हालात इतने गंभीर हैं। नर्सरी की कक्षाएं दूसरी मंजिल पर बिना किसी रोशनी या वेंटिलेशन के चल रही है। साथ ही यहाँ बैठने की भी कोई ढंग की व्यवस्था है नहीं। तेज गर्मी और बारिश में छोटे बच्चों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है, बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। वहीं स्कूलों की वैन भी सुरक्षा नियमों की खुली धज्जियां उड़ा रहे हैं। बता दें कि वैन में क्षमता से ज्यादा बच्चों को ठूसा जा रहा है और कुछ वाहन तो घरेलू एलपीजी गैस पर चल रहे हैं। अभिभावक मजबूरी में चुप है, लेकिन अब स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से इन मामलों को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई का हालांकि आश्वासन तो दिया है, लेकिन कार्रवाई कितनी होगी ये अपने आप में एक सवाल है। आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है। 2 दिन पहले अखबार में भी ऐसी न्यूज आई थी कि इस प्रकार की अनियमितताएं इस विद्यालय के द्वारा की जा रही हैं। तो आज कल ही हमने जो मान्यता का काम देखते हैं पीआरसी कार्यालय में, उनको निर्देशित किया है कि इसका आप स्थान पे फील्ड विजिट करके इसका प्रतिवेदन लाके हमारे कार्यालय में जमा करें। साथ ही जिन नियमों के तहत इन्हें स्कूल को मान्यता मिली है वो नियम शर्तें भी उसमें संलग्न करके एक विस्तृत प्रतिवेदन बना के हमारे कार्यालय में जमा करें, और जैसे ही प्रतिवेदन आ जाता है जाँच होगी और हम आगे की कार्रवाई के लिए वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। आज हमने निर्देश दिए हैं। अभी तो एक ही व्यक्ति के माध्यम से जांच कराई जा रही है, और जैसे प्रारंभिक जांच के अंदेशा आता है और अगर विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी तो फिर उसके लिए एक टीम गठित कर दी जाएगी और एक विस्तृत जांच करवा ली जाएगी। और जैसे ही आज एक प्रारंभिक प्रतिवेदन आ जाता है उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, सिलवानी से हमारे साथ शुभम साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शुभम, ये हो क्या रहा है वहां पे? स्कूलों के नाम पर, प्राइवेट स्कूल के नाम पे मजाक चल रहा है, बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और बीओ मैडम कह रही कि आप हमारी उनके अब ये मामला संज्ञान में आया है। ये तो आंखों के सामने मजाक चल रहा है बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई के साथ। बिल्कुल अभिषेक, मैं आपको बताना चाहूंगा सिलवानी तहसील के कस्बा बमहोरी के पूरा मामला है। यहाँ पे एक इंटरनेशनल स्कूल करके है जहाँ 2nd मंजिल पे इसकी कक्षाएं लग रही हैं। वहीं बात की जाए वाहनों की तो जो वाहन है ओमनी वाहन है वो उसमें बच्चे ठूस ठूस के भरे जा रहे हैं। वाहन जो है गैस से चल रहे हैं
और साथ ही स्कूल का नाम तो इंटरनेशनल, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल का नाम होने के बावजूद सुविधा शून्य है यहाँ पे। और बात की जाए अधिकारियों के, अधिकारी बराबर निरीक्षण करते हैं लेकिन कार्रवाई की बातें भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पे अधिकारी भी शून्य है। बात की जाए जिला शिक्षा अधिकारी की, जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि जो नगरमे अधिकारी हैं उनको हमने निर्देशित किया है, वो कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, लेकिन जांच के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ यहाँ पर आवेदन बनाया जाता है लेकिन आगे कार्रवाई नहीं की जाती। जी अभिषेक। नहीं शुभम, सवाल तो ये भी है ना कि इन बच्चों के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? इतने लंबे समय से यहाँ पर इस तरह से स्कूल संचालन हो रहा है, या पेरेंट्स इसको लेकर कभी सवाल नहीं उठाया, या क्या मजबूरी में यहाँ भेज रहे हैं? यहाँ पे और स्कूल नहीं है? बिल्कुल स्कूल और भी हैं, लेकिन यहाँ क्या आरटी के तहत इनके एडमिशन बच्चों के हुए हैं, इसलिए घर वाले जो हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि अन्य स्कूल में पढ़ा सके, प्राइवेट फीस दे सके, इसलिए इस स्कूल में पढ़ाना उनकी मजबूरी है आरटी के तहत। और बाकी बात की जाए तो यहाँ पे जो सक्षम अधिकारी हैं उनको बराबर निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन निरीक्षण के नाम पे लापरवाही बरत रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी ना शुभम कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो बात कह रही है उन बातों में भी दम नहीं है, क्योंकि हर साल जो होता है लाइसेंस इनका रेगुलेट किया जाता है, तो ये बात चेक किया जाता है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करने के लिए कि प्रॉपर कक्षा होनी चाहिए, वहाँ पे रोशनी होनी चाहिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वाहन जो चलाए जा रहे हैं वो कौन से है, कंडम वाहन तो नहीं है। ये सारे जो सुरक्षात्मक पहलू हैं, क्या इनको सीधे तौर पर नजरअंदाज किया जा रहा है, खाना पूर्ति हो रही है? बिल्कुल अभिषेक, जो मान्यता के टाइम पे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए जाते हैं उनके आधार पे ऑफिस में ही बैठ के उनका मूल्यांकन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, वो वहीं से उनके द्वारा लिख दिया जाता है। मौके पे जाना उचित नहीं समझते हैं अधिकारी। जी अभिषेक। शुभम, पेरेंट्स का इसको लेकर क्या उनसे कुछ बात हो पाई इसको लेकर? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पे जो महंगे स्कूल हैं अभिभावक उनकी फीस वहन नहीं कर सकते, तो इन स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे में इनकी शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जाए? बिल्कुल अभिषेक, अभिभावक की बात किया तो अभिभावक द्वारा कई बार कार्रवाई की मांग को लेकर वरिष्ठ कार्यालय को शिकायत भी की है, मौखिक रूप में भी की है, लिखित भी की है, लेकिन अधिकारियों द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, इसलिए इन स्कूलों के संचालकों के हौसले बुलंद। शुभम, क्या ये जो जैसे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है और भी दो एक स्कूल जो शटर के चलाए जा रहे हैं, इनके संचालकों से क्या बातचीत हो पाई, इनके टीचर से क्या बात हुई? बिल्कुल अभिषेक, संचालकों से बात हुई है, वो उनका कहना है कि हमारे पास जैसी व्यवस्था हम वैसी व्यवस्था दे रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है, खेल की व्यवस्था है, जबकि मौके पर कोई व्यवस्था नहीं होती है। स्कूल में ना पर्याप्त उजाला है, ना बच्चों को हवा मिल पाती है पर्याप्त। जी अभिषेक। शुभम, लेकिन जो फीस बच्चों के पेरेंट्स से ली जा रही है उनकी पढ़ाई के लिए, ऐसे में अगर बिल्डिंग के ये हाल है, शटर में इस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जैसा कि आपने बताया कि द्वितीय मंजिल में छोटे बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, ना वहाँ पर रोशनी है ना वेंटिलेशन है, ऐसे में खासतौर से बरसात के मौसम में तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाती होगी। बिल्कुल बच्चों को बहुत परेशानी होती है पढ़ने में, वहाँ पे बच्चों को ना पर्याप्त उजाले मिल पाता है, ना हवा मिल पा रही है, बारिश में तो पानी भी छत से अंदर आता है। शुभम, जैसा कि आपने बताया कि वहां पर शटर में स्कूल संचालन किए जा रहे हैं, गर्मी में तो और हालत खराब हो जाती होगी। चलिए, बच्चों की परवाह नहीं है, वहां जो टीचर्स हैं क्या उन्हें परेशानी नहीं होती है ऐसे में बच्चों को पढ़ाने में? गर्मी में, मई के महीने में या कह लीजिए मार्च के महीने में जो इतनी तेज गर्मी पड़ती है, मार्च के समय में एग्जामिनेशन होते हैं, उस टाइम पे जो गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में क्या करेंगे वो? बिल्कुल परेशानी सबको ही होती है, टीचरों को भी होती है, बच्चों को भी होती है, लेकिन स्कूल प्रबंधन जो है वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं इस कारण। और बात की जाए सेकंड मंजिल पे स्कूल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं और लोहे के जीने लगे हुए हैं, वहां पे ना सीमेंट के जीने बने हुए हैं, कोई दुर्घटना होती है इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, ये सब सवालों को जन्म दे रहा है। शुभम, में आखिरी सवाल, आपने कहा कि वहाँ पे रोशनी और लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं है, बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, या वहाँ पर पंखे और लाइट्स की व्यवस्था नहीं है? समस्या क्या है? बिजली कनेक्शन है लेकिन पर्याप्त रोशनी नहीं है, वहाँ पे कम बल्ब लगे हुए हैं, पंखे भी कम लगे हुए हैं, इस कारण बच्चों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही, मूलभूत सुविधा जो होती है स्कूल में वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। ये इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में किस क्लास से किस क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे? कक्षा नर्सरी से 8वीं तक का स्कूल है ये। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जानकारी के लिए। तो देखिए, नर्सरी से लेके 8वीं तक के क्लासेस वहाँ पे संचालित हो रहे हैं, वहाँ पर बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर बल्ब और लाइटिंग नहीं है। अब हो ये रहा है कि शटर में स्कूल संचालित होता है, वेंटिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाहर की सूरज की रोशनी भी अंदर आ नहीं पा रही है, अंदर आपने बल्ब लगा नहीं रखा है, तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य के साथ भी खेला जा रहा है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के हरदा की, जहां बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। हरदा जिले की टिमरनी विधानसभा के रतनपुर ग्राम सहित आसपास के करीब 50 बच्चे माचक नदी को पार करके जान जोखिम में डालकर हर दिन स्कूल जाने को मजबूर हैं। पुल निर्माण की घोषणाओं के बावजूद अब तक कोई काम हुआ नहीं। बच्चे उफनती नदी को नाव के सहारे पार कर रहे हैं, मगरदा स्कूल जा रहे हैं। हाल ही में बच्चों का नदी पार करता एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है। स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण की मांग को दोहराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। मैं जयास के पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया, और आज फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से मगरदा और रतनपुर जो माचक नदी, उससे हमारे आदिवासी समाज के बच्चे जो जान जोखिम में डालकर नाव से स्कूल के लिए आ रहे हैं। मैं जिला प्रशासन से कहना चाहता हूं कि हम लोग लगातार उस पुल के निर्माण के लिए लगातार जिला प्रशासन से मांग की, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को जिला प्रशासन और नेताओं के द्वारा गुमराह किया। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप तत्काल संज्ञान में ले, अन्यथा पूरे आदिवासी समाज के लोग उस पर जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। तो आदिवासी बच्चों, आदिवासी समाज को लेकर राजनीतिक दल के नेता तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में किस तरह के हालात है ये आप देख ही रहे हैं। ये टिमरनी विधानसभा के रतनपुर ग्राम के मगरदा स्कूल के हालात हैं। माचक नदी को बच्चे कुछ इस तरह से नाव से पार करके स्कूल जा रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और लगातार इस मामले को लेकर शिकायत तो की गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन से लेकर नेताओं के द्वारा आश्वासन दिया गया कि पुल का निर्माण करेंगे, लेकिन आज तक पुल का निर्माण हुआ नहीं। ऐसे में अगर गलती से बारिश के तेज बहाव में जब नदियां अपने उफान पर रहती है, अगर ऐसे में नाव पलट गया तो इन बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? आदिवासी अंचल में कई इलाकों में इसी तरह के हालात हैं, जहां अत्यधिक बारिश के हालातों में बच्चे जान जोखिम में डाल के कुछ इस तरह से स्कूल जाने को मजबूर हैं। कई इलाकों में तो स्कूल ही बंद कर दिए जाते हैं जब अत्यधिक बारिश होती है, लेकिन कहीं कहीं पर इस तरह से बच्चे जान जोखिम में डाल के स्कूल जाने को मजबूर हैं। शैक्षणिक सत्र का ये शुरुआती दौर है, ऐसे में बच्चों का स्कूल जाना भी जरूरी है, लेकिन इसको लेकर ना प्रशासन की तरफ से कोई इस विशेष व्यवस्था की गई या स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मामले को लेकर कोई उचित कदम उठाया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरह से 50 के लगभग बच्चे जो है हर दिन नाव पार करके स्कूल जा रहे हैं। बच्चे अपने भविष्य को संवारने को लेकर तो गंभीर हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और वहाँ की शैक्षणिक संस्थाएं इसको लेकर इतनी गंभीर नहीं है। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि बच्चों के अभिभावकों ने जब ये मांग उठाई, उसके बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से क्या जवाब आया। खैर, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं टिमरनी से जफर अंसारी। जफर, ये तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि इस तरह से बच्चे नाव पार करके स्कूल जा रहे हैं। सवाल ये है कि स्थानीय लोगों ने, बच्चों के अभिभावकों ने इसको लेकर लगातार मांग उठाई, पुलिया की मांग की, लेकिन वो अभी तक बना नहीं। जो शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से और स्थानीय प्रशासन की तरफ से क्या बहाना है पुलिया ना बनाने का? जी अभिषेक जी, बिल्कुल देखिए, जिले में शिक्षा की जो दुर्दशा को दर्शाता हुआ जो वीडियो पहली बार नहीं, इसके पूर्व में भी जो है तो शिक्षा की जो दुर्दशा है उसको लेकर तमाम तरीके की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे। एक हरदा के एक स्कूल है, वहां पर भी बच्चों की छत गिर गई थी, जिसके कारण जो है तो बच्चों को काफी समस्या उत्पन्न हुई थी। और अभी हाल ही में जो है तो आज देश के जो पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश काकोड़िया, उन्होंने जो है तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल करा, वो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे जो है तो नाव के जरिए जो है तो उफनती नदी में नाव के जरिए जो है तो स्कूल आने को मजबूर हैं। लगातार इस तरीके की तस्वीर हरदा जिले के कई इलाकों में देखने को मिलती है। अभी कांग्रेस के जो नेता है केदार सिरोही, उन्होंने भी कल हंडिया का इस तरीके का मामला लेकर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इससे पूर्व भी राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी ने भी रेडगांव के क्षेत्र को लेकर, रेडगांव के क्षेत्र को इसी तरह का एक वीडियो जो है तो ट्वीट किया था, जो काफी वायरल हुआ था। लगातार इस तरीके की जो है तो वीडियो सोशल
सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, परंतु जो जिम्मेदार हैं और जो इसके जो जिम्मेदारी जो सही से नहीं निभा पाते हैं, उन पर लगातार उनको तक इस बात को अभी तक नहीं पहुंच पाई, और जो है तो कहीं ना कहीं उस बात पहुंचने के बाद भी उस बात को जो है तो अनसुनी करते हैं। लगातार इस तरीके की वीडियो जो है तो पूरे जिले में देखने को मिलते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जो है तो शिक्षा से लोग जो है तो शिक्षा लेने के लिए तमाम दूरस्थ से लोग आते हैं, क्योंकि आदिवासी इलाका है, बहुमूल्य इलाका है, और तमाम तरीके के जो आरोपी वो भी यहाँ लग सकते हैं। हमारे पास हमारे साथ जेएस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश काकोड़िया जी भी मौजूद है। उन्होंने भी जो है तो इसको मतभेद बताया है कि आपने सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल पोस्ट किया, उसको आपने बताया कि भेदभाव की शिक्षा दी जा रही है, तो क्या इसको किस प्रकार से देखा जाता है? जी देखिए, हम लोगों ने लगातार उस पुल के लिए मांग भी किए थे, लेकिन जिला प्रशासन और आज तक कोई नेता मंत्री ने उस पर ध्यान आकर्षित नहीं किया गया। इससे हम लोगों को लगता है कि भेदभाव किया जाता है, क्योंकि लगातार हम लोग शिक्षा को लेकर देखा जाए, आज जिस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया था, वहाँ जब भी चुनाव आती तब घोषणा और भूमि पूजन किया जाता है, लेकिन आज 15 साल से वहाँ आज तक पुलिया का स्वीकृति या कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। इससे हमें लगता है कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना चाहती है मध्य प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुझे ऐसा लगता है। और मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम चैनलों के माध्यम से हम लोग लगातार आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी उनके साथ इन्वॉल्व है। जो काम करना चाहिए जिम्मेदारी से वो काम नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं जिला प्रशासन से कि ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरे आदिवासी समाज और सभी सामाजिक संगठन मिलकर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि नेताओं की रहेगी। और मैं चाहता हूं कि लगातार जैसे कि ऐसे समस्या हम लोगों को पूरे जिले में देखने को मिलता है। इससे पूर्व शिक्षा की अनियमितताओं को लेकर जो दुर्दशा दर्शाती है, कई तरह की वीडियो जो है तो सोशल मीडिया पे वायरल हुए। अभी हाल ही में एक स्कूल की छत गिर गई थी, किसी स्कूल में टीचर की कमी है, उसको भी लेकर आपने अवगत कराया, तो क्या आश्वासन आपको मिला है? जी, हम लोगों ने कई बार आवेदन निवेदन सारे कुछ कर लिए, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग कई अंग्रेजी के टीचर्स नहीं है, कई सारे स्कूल टूट फूट गए। अभी जिला प्रशासन ने कुछ स्कूलों को तोड़े भी है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अभी जो बच्चों को पढ़ने की स्थिति है, वो कहीं भवन में पढ़ाया जा रहा है, कहीं किसी के रूम में पढ़ाया जा रहा है, तो इससे साफ नजर आता है कि ये जो सरकार है ये आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। ये विषय कि राकेश काकोड़िया जेएस के पूर्व जिलाध्यक्ष साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव जो है तो आदिवासी अंचलों में जो आदिवासी बच्चों के साथ किया जाता है। जफर, जल्दी से इस पर जवाब चाहूंगा कि ये जो इस तरह के हालात बनते हैं, नाव से आना पड़ता है स्कूल, क्या ये सिर्फ बारिश के मौसम में बनते हैं या साल भर इसी तरह के हालात रहते हैं? और सवाल ये भी है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्रभावित हैं? मतलब ये भी अपने आप में एक सवाल है कि बच्चे नदी पार करके इस तरफ आ सकते, क्या टीचर नाव से उस पार नहीं जा सकते? जी बिल्कुल राकेश काकोड़िया जी, हम इस सवाल का जवाब उनसे लेते हैं कि इस जो स्थिति बनती है नाव से पहुंचने की, बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति 12 महीने देखने को मिलती है या सिर्फ बारिश के समय से स्थिति? ये सिर्फ बारिश के समय ही देखने को मिलता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो नाव प्रशासन ने व्यवस्था करी वो बिल्कुल जर्जर हालत में। कई बच्चों ने ये भी शिकायत की कि उसमें पानी भराया जाता है, और जिस जगह से वो नाव गुजरती है वहाँ बहुत गहरे जगह है, वहाँ उससे क्या हो सकता, कभी पानी भरने से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है या बच्चों के साथ कोई हानि हो सकती है, लेकिन इस पर कोई जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। क्या आपने जो स्कूल के बच्चे वहां से यहाँ पढ़ने आते हैं, तो कभी आपने मांग की वहां पर स्कूल भवन होना चाहिए? हम लोगों ने कई बार मांग भी की है, स्कूल भवन वहाँ होना चाहिए क्योंकि वो आने वाली जो रोड है वहाँ से कम डेली 5000 से अधिक लोग गुजरते हैं लगातार। मतलब दिन भर में हम लोग 3-4 बार मार्केट आते हैं, तो हम लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन वहाँ जब से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब से बड़े हुए, जब से वहाँ अभी तक मतलब कोई पुलिया नहीं बना। अच्छा, मतलब आपके बचपने से ही स्थिति यथावत है, तो कहीं आपने इसकी मांग करी है इसको लेकर? तमाम तरह के चुनाव आपके समय काफी गुजरे होंगे, लोग जनप्रतिनिधि नेता वहाँ आए होंगे, तो आपने किसी से उसको किसी समस्या से किसी को अवगत कराया? जी, हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन और आवेदन के माध्यम से लगातार मांग की है, लेकिन मांग जब सुना जाता है कि जब चुनाव आता है उस समय सिर्फ नेताओं के द्वारा, प्रशासन के द्वारा घोषणा किया जाता है। कई बार हम लोगों को प्रशासन ने भी कहा कि हम लोगों ने इतने
लाख का पुलिया स्वीकृति कर दिए, आप कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई स्वीकृति नहीं हुआ। मैंने अगले साल भी हमारी पूरी जैस की टीम ने और वहाँ के बच्चे और उसी ग्रामीण के लोग मिलकर हमने मौखिक जगह भी धरना प्रदर्शन किया था, उसका वीडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। लेकिन आज तक उस पर कोई किसी ने बात नहीं किया, या तो यहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि ना पूर्व के नेताओं ने। ठीक है जफर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हालात है वो बताए। जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि लंबे समय से जो मांग की जाती रही है वो मांग पूरी नहीं हो रही है। अलग अलग तरह के जो है बहाने देके टाल दिया जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर देखने को मिल रहा है कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा को लेकर गंभीरता देखने को नहीं मिल रही। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनाज़ टीवी। नमस्कार।